ये कहानी है रणवीर नाम के एक लड़के की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी और पेट भर खाना मिल जाए, यही सबसे बड़ी खुशी होती थी। उसके पिता गांव के बाजार में ठेला लगाते थे और पुराने चप्पल बेचते थे। स्कूल की फीस देना मुश्किल था, लेकिन रणवीर पढ़ना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। एक दिन जब रणवीर सिर्फ 14 साल का था, उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और घर चलाने की जिम्मेदारी रणवीर के कंधों पर आ गई। स्कूल छूट गया, किताबें छूट गईं, अब उसके हाथ में ठेले की पकड़ी हुई मूठ थी। वो चप्पल बेचने लगा, वही काम जो उसके पिता करते थे। पर यही वो मोड़ था जिसने उसकी सोच बदल दी। एक दिन उसने देखा कि एक अमीर आदमी उसकी दुकान के सामने से गुजरा और ब्रांडेड जूते खरीदते हुए बोला, इतनी सस्ती चीजें कौन पहनता है। ये बात रणवीर के दिल को चुभ गई, लेकिन उसने इसे कमजोरी नहीं, मोटिवेशन बना लिया। उसने सोच लिया, एक दिन मैं ऐसा ब्रांड बनाऊंगा कि यही लोग मेरे बनाए हुए जूते खरीदेंगे और गर्व से पहनेंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक सफर ठेले से कंपनी तक। रणवीर ने रात को मोबाइल पर वीडियो देखकर जूते बनाने की तकनीक सीखी, पुराने फटे चप्पलों को जोड़कर नए डिजाइन बनाने की कोशिश की। दिन में वो चप्पल बेचता, रात में सीखता और प्रयोग करता। धीरे धीरे उसने पुराने टायर, कपड़े, चमड़े और रबर से हाथ से बने अनोखे, सस्ते और टिकाऊ जूते बनाना शुरू कर दिए। उसने अपने ठेले पर ही एक छोटा सा बोर्ड टांगा, डीसी हैंड्स, गरीबों के लिए मजबूत जूते। शुरुआत में लोग हंसे, बोले फैशन और गांव, हाँ। पर फिर उसके जूतों की गुणवत्ता और डिजाइन ने लोगों का ध्यान खींचा। एक एनजीओ ने उसके काम पर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वो वीडियो वायरल हो गया। एक महीने के भीतर रणवीर को एक स्टार्टअप इन्वेस्टर का कॉल आया, तुम्हारा आइडिया बड़ा हो सकता है, हम निवेश करना चाहते हैं। रणवीर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ कर दी। कुछ ही समय में डेसी हैंड्स नाम से उसकी खुद की जूता कंपनी लॉन्च हो गई। उसने महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार देना शुरू किया और गांव में ही एक छोटी फैक्ट्री लगा दी। आज वही रणवीर, जो कभी दूसरों के फेंके हुए चप्पल जोड़ता था, अब 50 लाख से ज्यादा का मासिक टर्नओवर करता है। उसकी कंपनी के जूते देश भर में बिकते हैं और एक ब्रांड बन चुके हैं। एक बार एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, इतनी सफलता का राज क्या है। रणवीर मुस्कुराया और बोला, गरीब था, हालात बुरे थे, लेकिन सोच कभी गरीब नहीं होने दी। मेहनत करता गया, सीखता गया, गिरा भी, लेकिन रुका नहीं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर हालात बुरे हैं तो उन्हें बहाना मत बनाओ, उन्हें पैर की सीढ़ी बनाओ। बड़ा बनने के लिए बड़ा सपना देखो, लेकिन उतनी ही बड़ी मेहनत भी करो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम क्या कर सकते हो ये सोचो। याद रखो, छोटे शहर का सपना अगर सच्चा हो तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम भी रणवीर की तरह अपनी गरीबी को ताकत बना सकते हो? क्या तुम भी सपने को हकीकत में बदल सकते हो? हाँ, कर सकते हो। बस शर्त एक है, कभी हार मत मानो। इसलिए चाहे हालात कैसा भी हो, हमेशा बड़ा सोचो।